This news is brought to you by Sadana Dental Clinic, पालमपुर। जिला कांगड़ा के अति दुर्गम पंचायत बड़ा भंगाल के लोगों को उस समय बहुत बड़ी राहत मिली जब प्रशासन द्वारा बीड़ से बड़ा भंगाल जाने के लिए 25 लोगों को परिवहन निगम की 2 बसों में रवाना किया। प्रशासन ने बीड़ से बड़ा भंगाल जाने के लिए 46 लोगों को लॉकडाउन के बीच अनुमति देने का निर्णय लिया था। अब यह लोग बड़ा भंगाल पहुंचकर फसल की कटाई कर पाएंगे और नई फसल की बिजाई कर पाएंगे। बड़ा भंगाल में मौजूदा इस समय में 26 लोग हैं, जबकि वहां के 604 बाशिंदे सर्दियों से पहले ही बीड़ के आसपास के इलाकों में पलायन कर जाते हैं। हर साल अप्रैल के मध्य में बीड़ से यह लोग बड़ा भंगाल के लिए रवाना हो जाते हैं, मगर इस बार लॉकडाउन के चलते बीड़ में ही फंसे पड़े थे। बड़ा भंगाल पंचायत के उप प्रधान परशुराम ने इसके लिए प्रशासन का आभार जताया है। मैं उप प्रधान ग्राम पंचायत बड़ा भंगाल। मेरे गांव के लोग 6 महीने के लिए बीड़ में निवास करते हैं। इस कोरोना वायरस की महामारी के चलते हुए हम बीड़ में ही रह रहे हैं। जब लॉकडाउन ज़्यादा हो गया तो हमने विधायक व डीसी साहब के माध्यम से सरकार को ये कहा कि हम अपने लोगों को अपने गांव तक पहुंचाने के लिए, जैसे कृषि करने के लिए, जो कृषि की हुई है फसल काटने के लिए ऊपर जाना चाहते हैं, तो डीसी साहब ने सरकार से हमारी इस आवेदन पत्र को रखा और हमें उन्होंने जो है वो ऊपर जाने के लिए परमिशन दो बसों की परमिशन दे दी है। पहला ग्रुप हमारा 25 लोगों का जाएगा ऊपर, जिसमें 12 लोग एक बस में होंगे और 13 लोग दूसरी बस में होंगे। अच्छा मैडम, आज कितने लोग बड़ा बंगाल के लिए निकले यहाँ से? आज बीड़ से बड़ा बंगाल के लिए 2 बसें गई हैं, उसमें 25 लोग गए हैं। एक बस में 12 लोग, दूसरे में 13। अच्छा, तो ये कहाँ तक जाएंगे ये बसें? ये बसें उतराला से बीड़ से होली होते हुए, चंबा होली होते हुए नया ग्राम तक जाएंगे। वहाँ से वो पैदल अपनी आगे की रास्ता तय करेंगे। अब ये लोग वहीं रहेंगे? अभी इनका कोई वापस आने का तो नहीं कोई कार्यक्रम? जी नहीं, उनके क्योंकि फसल का काम था इसलिए उनको अभी भेजा गया है, वो घर जाना चाहते थे। अच्छा मैडम, बाकी कोई और योजना तो नहीं है? कोई मतलब कोई उरे परे कोई, जैसे कोई किसान बागवान कोई अप्लाई कर रहे हैं आपके पास कि हमने जाना जरूरी है, कोई लोन वगैरह के लिए, या कोई लोग यहाँ फंसे हैं वहाँ के कोई? जी, ऐसे काफ़ी रिक्वेस्ट हमारे पास आ रहे हैं, विद इन डिस्ट्रिक्ट भी, आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट भी। इसमें अभी कल ही डीसी साहब ने एक डायरेक्शन किया है जिसमें जो डिप्टी डायरेक्टर हैं एग्रीकल्चर के, उनको इसमें नोडल ऑफिसर बनाया है कि इन सभी केसेस में वो कर्फ्यू परमिट्स इशू करेंगे। जी, कल आई है डायरेक्शन। आज जो 2 HRTC की बसें जो भीड़ से बड़ा बंगाल के लिए रवाना हुई, उसके लिए मैं आज सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद करता हूं, और साथ में जिलाधीश महोदय का भी धन्यवाद करता हूं और प्रशासन का भी। और ये मामला जो मैंने जिलाधीश से के पास से उठाया था और माननीय मुख्यमंत्री जी विषय में चिंतित थे, और आज मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी राहत है कि आज जो लोग अपनी खेती बाड़ी करने के लिए आज जो है बड़ा बंगाल के लिए पहुंचेंगे, तो सचमुच ही एक बहुत बड़ी राहत है। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने करके दिखाया है, यह हमारे लिए एक बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो पहले जो आज कोरोना वायरस से आज पहली बार जो आज ये पहली बसें जो आज भेजी हैं, तो जब मैंने सुबह उनसे मिला, उनका मैंने हाल चाल पूछा जो जा रहे थे, तो वो यही कह रहे थे कि आपका धन्यवाद, और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद कर रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो यही कह रहे थे कि हम अपनी ज़मीनों को वहाँ पर जो हमारी खेती है उसकी देख रेख करेंगे, और मुझे लगता है कि आज एक बहुत बड़ा जो बहन को राहत दी है, तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री का जो विशेषकर धन्यवाद है। और मुझे लगता है कि सबसे पहले जो एक दुर्गम इलाका जो बड़ा बंगाल है, पिछली बार भी जो राशन की कमी आई थी, तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी, छोटे से आग्रह पर वहाँ पर राशन पहुँचाया था। आज दूसरी बार जो किसानों को
वहाँ पर पहुँचाने का प्रयास किया। एक बहुत बड़ा उनका सराहनीय कदम है। और जब मैंने वहाँ पर देखा तो सोशल डिस्टेंस जो है बस के अंदर भी बना कर रखा था, तो हमारे लिए एक, और सभी जो है चिंता कर रहे थे कि इस कोरोना की वायरस से, मगर आज ये पहली बार जो आज मुख्यमंत्री जी का जो एक फूंक फूंक कर कदम जो उठाया जा रहा है, एक बहुत सराहनीय कदम है, जिसके चलते मैं आज फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये हमारे क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बड़ा बंगाल के लोग जो काफ़ी दिनों से यहाँ पर रुके थे, उनकी खेती बाड़ी के कार्य रुके थे, जो आज से सुचारू रूप से उनके कार्य शुरू हो जाएंगे। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बैजनाथ से चमन डोहरू की रिपोर्ट। अब जनहित के लिए यह संदेश। आपकी जानकारी ही कोरोना वायरस का बचाव है। कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों एवं उनके संपर्क में आने वालों को कोरोना वायरस की संभावना हो सकती है। यदि आपने, आपके परिवार या पड़ोस में किसी भी व्यक्ति ने कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों में यात्रा की हो तो 14 दिन तक घर से बाहर न निकलें और तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पर सूचित करें। कोरोना वायरस के लक्षण खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ है। घबराए नहीं, बस कुछ बातों का ध्यान रखें। नियमित रूप से साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह कोहनी से ढकें अथवा रुमाल और टिश्यू से ढकें। जिस व्यक्ति में खांसी, जुकाम या बुखार के लक्षण हो, उससे दूरी बनाएं और भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। मांस और अंडे को अच्छी तरह से पकाकर खाएं। खुले में न थूकें। लक्षण पाए जाने पर लापरवाही न बरतें और किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। Sadhana Dental Clinic and Complete Dental Implants. Dr. Ashish Sadhana, USA trained MDS, oral and maxillofacial trauma and implant specialist, diplomat and gold medalist doing implant from last 15 years. Sadhana Dental Clinic introducing the most advanced dental clinic with latest machinery. डॉक्टर आशीष सदाना 2004 से लेजर मशीनरी द्वारा दांतों की हर समस्या का निदान व इलाज कर रहे हैं। ऑर्थोडोंटिक्स, फिक्स ब्रेसेस ट्रीटमेंट फॉर चिल्ड्रन, 1 से 9 साल तक के बच्चों के स्पेशल डेंटल ट्रीटमेंट, सिंगल सीट रूट कैनाल ट्रीटमेंट अंडर माइक्रोस्कोपिक आरसीटी, पेरियोडोंटिक्स, स्पेशलाइज्ड डेंचर्स, लाइट वेट मटेरियल फ्रॉम यूएसए, इम्प्लांट्स के साथ साथ फिक्स ओवर डेंचर। यहाँ पर ब्लीडिंग गम्स के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट लेजर टेक्निक द्वारा किया जाता है। हमारे यहाँ पर अल्ट्रासोनिक स्केलिंग भी की जाती है और लेजर टेक्निक द्वारा पीले दांतों को सफेद किया जाता है। इसके साथ मुंह की चोटों व जबड़े की सर्जरी भी की जाती है। अब आपको चंडीगढ़ जैसे बड़े शहरों में जाने और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि सदाना डेंटल क्लिनिक पूरे शहर का एडवांस्ड और लेटेस्ट मशीनरी युक्त डेंटल क्लिनिक है। दांतों से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या से परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। सदाना डेंटल क्लिनिक में आएं और अपने दांतों से संबंधित समस्या का इलाज पाएं। सदाना डेंटल क्लिनिक पालमपुर के साथ साथ पपरोला में भी है। हमारा पता है सदाना डेंटल क्लिनिक, बैजनाथ रोड, पालमपुर।